बड़े आदर, भक्ति, दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम सब आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में आने पाए। यह आपकी दया है पिता। पिता परमेश्वर, अपने वचन के अमृत से हम सबों को सराबोर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज यहां उपस्थित हर एक जन आपकी आशीषों से लबरेज होके जाने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को और हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करिए। हम वो बोले पिता जो आप चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। बड़े ध्यान से और बड़े अटेंशन के साथ बैठिएगा, मेरी आपसे दरखास्त है, क्योंकि आज जो वचन परमेश्वर ने आप लोग के लिए दिया है, यह वास्तव में एक ऐसा वचन है जो आपकी जिंदगियों को बदलने जा रहा है। यदि आपके घर में कोई आर्थिक तंगी है तो भूल जाइएगा। यदि आपके घर में बेरोजगारी है तो भूल जाइएगा। यदि आपके शरीर में कोई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, तो भूल जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर आज इन सब चीजों पे अपनी आशीष का हाथ रखना चाहता है और आप इन सब चीजों से मुक्त होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में ये वचन जब मैं मेडिटेट कर रहा था, कल अमित भाई से बात भी हो रही थी, परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से मुझे रात भर सोने नहीं दिया और इतना एक्साइटेड कर दिया, इतना उत्साहित कर दिया इस वचन को लेकर के, जो आप सबों के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। ऐसा मेरा ईमान है और ऐसे मेरा विश्वास है। आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से मिला है वो पाया जाता है दूसरे राजा की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 16 और 17 पद। दूसरे राजा की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 16 और 17 पद। देखिए खुदावन का कलाम यहां पे क्या फरमाता है। दूसरा राजा 4था अध्याय और उसका 16 और 17 पद। देखिए यहां पे कलाम क्या फरमाता है। तब उसने कहा वसंत होने पर तू एक बेटा छाती से 16 और 17 पद। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ये खुदावन का जिंदा और अबदी कलाम है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे हमें बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। खुदावन का ये जिंदा कलाम है। जो प्रबल वचन आपके सामने पढ़ा गया वो ये बताता है कि हमारा खुदा क्या कर सकता है। जो असंभव है वो भी कर सकता है। हमारा खुदावन असंभव को संभव कर देने वाला खुदा है। जहां हमारी बुद्धि नहीं जाती, जहां हमारी सोच बंद हो जाती है, एक्चुअली खुदावन का काम वहां से शुरू होता है। हम जहां पे सब कुछ हार मान चुके होते हैं, अपने आप को सरेंडर कर चुके होते हैं, हमारा खुदावन अपने जलाल को उसी स्थान से प्रकट करना शुरू करता है। हमारा खुदावन बरकतों का खुदावन है। हमारा खुदावन आशीषों का खुदावन है। हमारा खुदावन वो सब कुछ करता है जो हमारे सोचने से भी बाहर है। जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारा खुदावन वो कर सकता है। कलाम का ये जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, वास्तव में ये हिस्सा एक स्त्री की कहानी को बताता है जो शूमेन नगर में रहती थी। ये पूरा का पूरा जो किस्सा है आपको 8वें पद से 37 पद तक आप जब पूरा पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा। 8 पद से लेकर 37 पद, काफी बड़ा ये एक पूरी स्टोरी है
जो शूमेन की स्त्री के बारे में बताती है। शूमेन की स्त्री, कलाम कहता है, और शूमेन नगर की एक स्त्री थी। यहां इस स्त्री का नाम नहीं लिखा है, बाइबल में स्त्री का नाम नहीं लिखा है। मैं इस पॉइंट पर सोच रहा था कि नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाइबल में हर चीज जो भी जिसके बारे में भी बाइबल बात करती है वो ज्यादातर जगहों पे नाम और वंशावली के साथ आपको बताया जाता है, लेकिन यहां पे इस स्त्री का कोई नाम नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया शूमेन में रहने वाली एक स्त्री थी। संभवतः ये इसलिए था क्योंकि जो इस स्त्री की कैरेक्टरिस्टिक थी वो उस क्षेत्र में रहने वाली सभी स्त्रियों को रिप्रेजेंट करती थी। लगभग सभी स्त्रियों में वो क्वालिटी पाई जाती थी जो उस शूमेन नगर की स्त्री में थी। क्या क्वालिटीज थी, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। शूमेन नगर में एक स्त्री रहती थी। कैसी स्त्री थी? कलाम में लिखा हुआ है वो कुलीन स्त्री थी। कुलीन का मतलब एक बहुत अच्छे घराने से, अच्छे स्तर पे, अच्छे सोच विचार की, है ना। कुलीन घराना, कुलीन रहने का, उठने बैठने, बात करने का तरीका, एक अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा घराना, उस घराने को वो बिलोंग करती थी, उससे रिलेटेड थी वो स्त्री। कलाम कहता है शूमेन नगर में एक स्त्री रहती थी जो कुलीन थी, ठीक है। और कलाम क्या कहता है? वो स्त्री जो थी धार्मिक स्वभाव की थी और पहुनाई करने में बहुत आगे रहती थी, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि एलीशा को जब उसने देखा तो उसको फोर्स किया कि वो उसके यहां आए, रुके और भोजन करे। कलाम में लिखा हुआ है उसने एलीशा और उसके सेवक को फोर्स किया। वो मना करता रहा, नहीं, उसने कहा नहीं, आज आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करिए। टुडे यू विल बी द गेस्ट इन माई हाउस। क्यों? क्योंकि वो एक कुलीन घराने की थी और एक धार्मिक स्त्री थी और पहुनाई करने में आगे थी। और कलाम कहता है कि एलीशा ने उसके यहां आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके आतिथ्य को एक्सेप्ट किया और वो उसके यहां भोजन किया। और इतना ही नहीं, एलीशा अपने सेवक के साथ जब जब उस नगर में प्रवेश करते थे तब तक वो स्त्री उसको अपने यहां भोजन कराने के लिए ले जाती थी। आपको मालूम है ऐसा करके इनडायरेक्टली कर क्या रही थी? कलाम कहता है कि परमेश्वर के दास को यदि आपने एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दिया तो मालूम है आपको, आपने परमेश्वर को अपना कर्जदार बना दिया। ऐसा करके वो क्या करती थी? परमेश्वर को अपना कर्जदार बना देती थी। वो एलीशा जो परमेश्वर का महान भक्त था, महान सेवक था, उसको अपने यहां पहुनाई करने का अवसर देती थी। और ऐसा करके वो परमेश्वर पे एक कर्ज चढ़ा देती थी, परमेश्वर को कर्जदार बना देती थी। बहुत से ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे वक्त आता है हमारे यहां जब प्रभु के दास या परमेश्वर का समाचार लेके सुसमाचार सुनाने जब कोई आता है तो चेहरे की भंगिमाएं कुछ बदल जाती हैं। अरे यार, अभी अच्छा वाला जा रहे थे इंदिरावाल बिहार चाट खाने और टपक गए, अब चाटेंगे 2 घंटा। परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, बैठ गए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कह तो रहे हैं। बिटिया बता रही थी ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। बहुत शोर करेंगे लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। भाई साहब बैठिए। भाई साहब मत्ती का सुसमाचार सुनाए जा रहे हैं, यूसुफ यूहन्ना का सुसमाचार इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग कहां लगा हुआ है? इंदिरा बाल विहार में। कब जाएं?
अब कब तफरी शुरू हो? अरे भैया कहां से आ गए आज? आज तो पूरा शाम ही चौपट हो गई। शूमेन की स्त्री प्रभु के सेवक को अनुग्रह करके, पकड़ करके, अनुनय विनय करके, आज आप मेरे साथ मेरे घर में भोजन करिए, प्लीज प्लीज। वो मना कर रहा है, नहीं, प्लीज आप आए, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज। क्यों? क्योंकि उसने वो भाग देख लिया था जो स्वर्ग में उसे मिलने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, कलाम क्या कहता है? धन्य है वो पांव जो सुसमाचार लेके आते हैं। कभी भी कोई बच्चा हो या बड़ा हो, यदि आपके पास सुसमाचार लेके आ रहा है तो कभी उसको इग्नोर मत करिएगा, कभी मत करिएगा। उसको समय दीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है वो अपनी मर्जी से नहीं आता है, खुदावन उसको भेजता है आपके घर में सुसमाचार देने के लिए, क्योंकि उस सुसमाचार के माध्यम से वो दुनिया भर की परमेश्वर की आशीषें आपके घर में लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अमित भाई अभी बिहार गए थे सुसमाचार सुनाने। कई दिनों से प्लान बन रहा था, लेकिन परमेश्वर को जब भेजना था वो सही वक्त था वहां पे आशीषों को देने का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों के माध्यम से अपनी आशीषों को ट्रांसफर करते हैं। इस चीज को समझिए, और कभी भी जब परमेश्वर के भक्त आपके घर आए तो उनको आदर के साथ बैठाइए और सुसमाचार को ग्रहण करिए, उन आशीषों को रिसीव करिए जो परमेश्वर उनके माध्यम से आपको देना चाहते हैं। क्योंकि इस पूरी कहानी में ये बड़ी अद्भुत कहानी है जो हमारे विश्वास को एक नया आयाम देती है, एक नया एंगल देती है, बताती है कि विश्वास क्या होता है और किस तरह से करना चाहिए, और परमेश्वर उसका क्या प्रतिफल आपको देता है। शूमेनी स्त्री एलीशा को और गेहजी जो उसका सेवक था अपने घर में बार बार बुलाती थी, हिचकिचाती नहीं थी, और जो कुछ अच्छे से अच्छा उसके घर में बना होता था वो उसको खाने के लिए देती थी। और इतना ही नहीं, जब इस क्रम को कई दिन बीत गए, कई बार एलीशा अपने सेवक के साथ वहां पे भोजन कर चुका, तो उस स्त्री ने अपने पति से कहा, क्या कहा? क्यों ना हम इनके लिए एक कमरा बनवा दे, ऊपर एक अच्छा सा रूम बनवा दें, चारपाई होगी, एक मेज होगा, एक कुर्सी होगी, कम से कम ये जब भी हमारे यहां आए, हमारे क्षेत्र में आए, तो यहां पे आराम कर सकें, यहां पे रेस्ट कर सकें, खाने पीने और रहने की चिंता ना हो, इनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। उसके पति ने उसका साथ दिया, कहा हाँ ठीक है। और उन्होंने क्या किया? अपने घर में एक उपरौठी कोठी बनवा दी, और एलीशा जब भी आते थे वो उसी के घर में उपरौठी कोठी में जाके आराम किया करते थे। अभी कुछ दिन पहले अमित भाई एक बात शेयर कर रहे थे कि बहुत मन है कि एक छोटा सा अपार्टमेंट टाइप का बनवाया जाए, रूम बनवाया जाए, जिसमें प्रभु के भक्त लोग जो बाहर से आते हैं वो रह सके, वो आराम कर सके, और उन्हें यहां रहने खाने की कोई चिंता ना हो। आपको मालूम है, जो परमेश्वर के भक्त जिन स्थानों पे रहते हैं, जिन स्थानों पे डेरा करते हैं, वो डेरा, वो स्थान परमेश्वर के नाम से ब्लेस्ड हो जाता है, वो स्थान परमेश्वर के नाम से आशीषित हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पे जुम्बिश करने लगती है। और जाने अनजाने में ये शूमेनी स्त्री ने ऐसा काम कर दिया कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में पाई जाने लगी। वो उपरौठी कोठी में परमेश्वर के दास को जगह देकर
एक तरह से उसने अपने घर को क्या कर दिया, परमेश्वर का निवास स्थान बना दिया। ये सब उसने किसी लालच में नहीं किया, ये सब उसने किसी रिटर्न पाने की उससे नहीं किया, बस एक निस्वार्थ भाव से किया। जब एलीशा ने देखा कि शूनेमी स्त्री इतने निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के प्रति समर्पित है, परमेश्वर के दास के प्रति समर्पित है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा अपने सेवक गहेजी से कहा कि उसको बुला ला मेरे पास। गहेजी उसको बुला लाया। परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या कर दूं। क्योंकि एलीशा जो थे उस समय, एलीशा नबी जो थे, वो इतने पावरफुल उस समय के नबी थे, परमेश्वर के दास थे, जिनकी बातों को राज्य में बड़े ध्यान से सुना जाता था। यहां तक कि राजा भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था और उसको फॉलो करने की कोशिश करता था। राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन जो था, उसमें उनका एक बहुत योगदान रहता था, क्योंकि उनकी बहुत सारी गाइडलाइंस राजा फॉलो करता था। एलीशा ने उस शूनेमी स्त्री से कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर दूं, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं तेरे लिए ये पद पे तुझको नियुक्त करवा दूं, या ये वाले पद पे तुझे वो दे दूं, या ये अधिकारी बनवा दूं, या वो अधिकारी बनवा दूं। ये बहुत सारी बातें। एलीशा ने कहा तू बता, मैं तेरे तुझे इस राज्य में किस महत्वपूर्ण पद पे, राजा से कह के वो एक बार कहता और राजा उस स्त्री को वहां पे पोस्टिंग करवा देते। अगर हमको और आपको ऑफर मिलेगा तो क्या होगा? भैया सचिव बनवा दो सीधे, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एचओडी। कितनी दौड़ है, बाप रे बाप। मैं देखता हूं क्लास 4 की नौकरी के लिए 18 लाख 20 लाख रुपए लोग भर के ले जाते हैं। और बड़ी बड़ी चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब कुछ आपको मालूम है। पद और प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करते हैं लोग। मैंने बड़े करीब से देखा है, सरकारी महकमों में प्रतिष्ठा के लिए कितना गिर जाते हैं लोग, किस लेवल तक गिर जाते हैं, उसको सोच के भी घिन आती है। यहां पे इस स्त्री को ये बैठे बिठाए घर में ऑफर मिल रहा है कि तुम्हें एचओडी बना दिया जाएगा, तुम्हें डायरेक्टर बना दिया जाएगा, तुम्हें जीएम बना दिया जाएगा। बताओ तुम बनना क्या चाहती हो? इस स्त्री ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। 13वें पद से देखिए लिखा हुआ है, उसने गहेजी से कहा इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। एलीशा ने पूछा कि मैं तुझे किस पद पे पोस्ट करवा दूं, कहां का डायरेक्टर बनवा दूं, कहां का जीएम बनवा दूं, और उसने आंसर क्या दिया, मैं अपने लोगों में ही रहती हूं। कुछ अटपटा सा आंसर लग रहा है। वो पूछ क्या रहा है और ये आंसर क्या दे रही है? तो कह रही मैं अपने लोगों में, वो कह रहा है कि मैं तुझे क्या बना दूं, मैं अपने लोगों में रहती हूं। एक्चुअली उसका आंसर बहुत ही सीधा और बहुत ही सरल था। अपने लोगों में रहने का मतलब जानते हैं उसने क्या कहा? मैं जहां पे हूं, जिस जमीन पे हूं, मैं उसी जमीन पे रहना चाहती हूं। प्रेज द लॉर्ड। होता क्या है, हमें इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, पद प्रतिष्ठा मिल गई, होता क्या है, पंख लग जाते हैं। उकाब की तरह लगते हैं हवा में उड़ने, जमीन भूल गए।
भूल गए कि किस मिट्टी से आए हैं। ये भूल जाते हैं कि लौट के इसी जमीन पे आना है। ये भूल जाते हैं ये जो पद और ये प्रतिष्ठा और ये जो स्टेटस है, ये एक शॉर्ट पीरियड तक का है। सिकंदर ने मरने से पहले कहा था, जब मैं मरूं तो मेरी जो डेड बॉडी है, जब उसको अर्थी पे ले जाना तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खोले करके ले जाना, ताकि दुनिया को यह पता चल सके खुले ही हाथ आए थे और ऐसे ही जाएंगे। ये स्टेटस, ये शोहरत, ये इज्जत आदमी को पागल कर देती है। आदमी जमीन से उठ जाता है, अपने धरातल को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि किसने उसको इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया। हम क्या थे और क्या हो गए। शुमेनी स्त्री ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहती हूं। उसने उस सारी चीजों को रिफ्यूज कर दिया। उसने एलीशा के इस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं जहां हूं वहीं मैं ठीक हूं। मुझे अपने लोगों के बीच में, अपने साथ के लोगों की, अपनी मिट्टी में जो आनंद मिलता है, मुझे वहां पे नहीं मिलेगा। एलीशा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। एलीशा इतना कृतज्ञ था उस स्त्री के सेवा भाव को देख के, उसकी सर्विसेज को देख के। ही वॉज सो ऑब्लाइज्ड। वो इतना अपने आप को कृतज्ञ समझता था। उसने कहा, अच्छा तू बता, मैं तेरे लिए क्या कर दूं। उसने कुछ नहीं बोला। एलीशा ने बिना उसकी फिर मर्जी पूछे अपनी ओर से उसको एक गिफ्ट दिया। आपको मालूम है, अपनी ओर से एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट क्या था? वही जो अभी 16 और 17 पद आपके सामने पढ़ा गया। उसने क्या कहा कि अगली बसंत में क्या करेगी तू? एक बेटे को अपनी छाती से लगाएगी। अब ये तो बड़ा गंभीर विषय आ गया, क्योंकि वो स्त्री काफी उम्र की थी और कलाम बताता है कि उसका पति जो था बूढ़ा हो चुका था। उसको इस बात पे यकीन नहीं हुआ। शी डिड नॉट बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ एलाइजा एंड शी सेड, यू आर डिसीविंग। तो मुझे धोखा दे रहे हो। उसने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। शी डिड नॉट बिलीव, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था अब्राहम और सारा के साथ। जब परमेश्वर के दूत आए अब्राहम के घर में, अब्राहम ने उसकी पहुनाई की। दौड़ के मेमना बछड़ा कटवाया, दौड़ के खाना बनवाया, दौड़ के उसकी सारी सेवा सत्कार किए। तो परमेश्वर ने अपना एक मैसेज उन दूतों के द्वारा अब्राहम को दिया। वो क्या था? कि सारा गर्भवती होगी। और सारा ने क्या किया था? सारा हंसने लगी। शी डिड नॉट बिलीव। क्यों? क्योंकि सारा बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बच्चा जनने की संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। या बायोलॉजिकली अगर आप इसको सीधे अगर समझे तो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का जो एक टाइम था वो खत्म हो चुका था, जिसका सीधा मतलब ये था कि अब उसको बच्चा नहीं हो सकता। वो हंसने लगी। परमेश्वर के दूतों ने कहा कि सारा क्यों हंसी? बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली यही चीज यहां पे हुई। शुमेनी स्त्री ने कहा कि प्रभु के दास तो मुझे धोखा न दे, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन उसने कहा नहीं,
अगली बसंत ऋतु में क्या होगा, तेरे पास एक बच्चा होगा। याद रखिए, परमेश्वर के दास जब आपके घर में आते हैं और जब आपको आशीषें देते हैं तो अपने दामन को खोल के उसको रिसीव करिए। उसको कभी इग्नोर मत करिए या उसको बिलीव ना करने की चेष्टा मत करिए। क्यों? क्योंकि जो वो आशीषें आपको दे रहे हैं वो अपनी ओर से नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी से आपको आशीषें दे रहे हैं। यदि आपकी कोख नहीं भरी है तो परमेश्वर की आशीषें उसको भरने जा रही हैं। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है तो परमेश्वर की आशीषें आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने जा रही हैं। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके लड़ाई झगड़े को दूर करने जा रही हैं, प्रेम और शांति लाने जा रही हैं। यही उस परमेश्वर के दास ने किया। परमेश्वर की आशीषों से उसकी कोख को भर दिया और जब वो अगली बसंत में आया तो उसने क्या देखा? उस स्त्री के गोद में एक बेटा है। ये उसका गिफ्ट था जो उसने परमेश्वर के दास के साथ जो पहुनाई की, जो उसकी सेवा की, उसका जो प्रतिफल था परमेश्वर की ओर से। क्योंकि कलाम कहता है कि परमेश्वर यहोवा किसी का कर्जदार नहीं रहता है। परमेश्वर ने उसको एक पुरस्कार दिया, उसको एक गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट उसका बेटा था। बसंत ऋतु में उसको बेटा हुआ और कलाम बताता है कि समय के साथ वो बेटा बड़ा होता गया। और उसके बाद क्या हुआ? एक दिन वो अपने पिता के साथ खेतों पर था और एक दुर्घटना हो गई और वो उस बेटे के सिर में दर्द हुआ और उसके पिता ने उस बेटे को घर भेज दिया। वो अपनी मां के साथ थोड़ी देर बैठा रहा और उसके बाद क्या हुआ? मर गया। वो बेटा जो था मर गया। एक तो बेटा नहीं था और जब बेटा मिला वो कुछ समय के बाद क्या हो गया? मर गया। अगर हम और आप इस सिचुएशन में हो तो क्या होगा? छाती फट जाएगी, बुरी तरह से आंसू निकलेंगे, रोने लगेंगे, पूरा घर द्वार मोहल्ला सब कलेक्ट हो जाएगा। अरे एक ही बेटा था, गुजर गया। एक बड़ी दर्दनाक घटना हो जाएगी हमारे और आपके लिए। लेकिन यहां पे इस शोभनीय स्त्री ने क्या किया मालूम आपको? उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और उपरौटी कोठी पे ले गई जहां पे एलाइजा सोया करता था, जिस बिस्तर पे, और वहां पे ले जाके अपने बच्चे को लेटा दिया और झट से नीचे उतरी, झट से नीचे उतरी और उसके बाद अपने पति से कहा कि मेरे लिए जाने का प्रबंध करो। कहां जा रही हो? एलाइजा के पास मिलने जा रही हूं। उसने कहा कि अभी तो ना तो नए चांद का टाइम है और ना ही सप्ताह का विश्राम का दिन है। एक्चुअली उस समय जो यहूदियों की परंपरा थी उसमें नए चांद को वो ईद मनाते थे, एक पर्व मनाया करते थे, और जो विश्राम का दिन होता था उसमें भी एक पर्व मनाया जाता था। उसके पति ने कहा कि ये दोनों ही चीजें अभी नहीं है, फिर कहां जाती हो? इस स्त्री ने फिर एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया और वो जवाब क्या दिया? देखिए ये लिखा हुआ है 22वें पद के अंतिम भाग में, 23वें पद के अंतिम भाग में। 23वां पद पढ़िए कोई। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का, आज तो ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। ना विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? कल्याण होगा। क्या कहा? कल्याण होगा। कल्याण होगा। बिलीव देखिए उसका, उस स्त्री का बिलीव देखिए कि मैं जो कुछ करने जा रही हूं उससे क्या होगा?
कल्याण होगा। कल्याण मतलब एक अच्छी बात होगी, आने वाला समय भला होगा, एक भलाई होगी। उसने अपने पति को भी नहीं बताया कि बेटा मर गया। उसने कहा आने वाले समय में कल्याण होगा। बिलीव, हमारे आपके सामने जब सिचुएशन आ जाती है ऐसी, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की पनाह, परमेश्वर की शरण में जाने के अलावा हर चीजों को देखने लगते हैं हम। क्योंकि कलाम कहता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। इस स्त्री ने क्या किया? अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर पर भरोसा रखा, और यही इसका बिलीफ था, इसका विश्वास था कि इसने अपने पति से कहा कि कल्याण होगा, आने वाले टाइम में कल्याण होगा। अब आगे क्या हुआ? वो स्त्री जल्दी जल्दी एलीशा के पास जाने लगी। एलीशा ने उसको दूर से देख लिया, वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने गहेजी को, इससे पहले कि वो उसके पास आती, उसने गहेजी जो उसका सेवक था उसको बोला कि दौड़ के जाओ, उसको पूछो क्या बात है। गहेजी दौड़ के उसके पास गया और उससे पूछा क्या बात है, तेरे घर में सब ठीक है, पति ठीक है, बच्चे ठीक है, बच्चा ठीक है, सब कुछ कुशल से तो है? उस स्त्री ने क्या कहा मालूम? सब कुछ कुशल से है। होता क्या है, जब हमारी समस्याएं होती है तो हम उसको सही जगह पहुंचाने के बजाय इधर उधर पहुंचा देते हैं। उसने गहेजी से नहीं कहा अपनी सब समस्याओं के बारे में। जब वो एलाइजा के पास आई, तब उसने एलाइजा से बोला, एलीशा से बोला कि मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे कहा था कि धोखा ऐसा ना हो कि तेरी बातें मेरे लिए धोखा हो। क्या मैंने तुझसे कभी बेटे की चाह की थी? क्या मैंने तुझसे कभी बेटा मांगा था? एलाइजा समझ गया। उसने गहेजी को अपनी बातें नहीं बताई, उसने कहा सब कुशल है। हमारे साथ क्या होता है जब हम परेशानियों में पड़ते हैं? हम मनुष्यों पे भरोसा करते हैं, हम उन बातों पे भरोसा करते हैं, उनके साथ अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं जिनके पास उसका निवारण या उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। हम राइट पर्सन या राइट जो सही व्यक्ति है, हम उसको अपनी समस्याओं को नहीं बताते। हम परमेश्वर के पास सीधे नहीं जाते। मैंने बहुत बार देखा है, जब दिक्कतें होती हैं, लोग कहते हैं भैया मेरे लिए दुआ करना, भैया मेरे लिए दुआ करना। अच्छी बात है, दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन आपका विश्वास और आपका प्रभु के प्रति समर्पण क्या है? आप इस चीज को एनालाइज करिए। आप सीधे प्रभु से बात क्यों नहीं करते? आपका सीधा विश्वास प्रभु के पास साथ क्यों नहीं है? अभी कल या परसों मेरी बरेली में एक साहब से बात हो रही थी। बहुत दिक्कत थी उनको पीठ में। उन्होंने कहा कि सुना है पंजाब में एक बहुत बड़े वो है, प्रचारक हैं, बड़ी चमत्कार करते हैं, बड़ी, मैं सोच रहा हूं वहां जाने की। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, जाइए। आपका विश्वास कहां है? आपके परमेश्वर से क्या रिलेशन है? परमेश्वर आपके पर्सनल रिलेशन को देखना चाहता है कि आप प्रभु से कितना जुड़े हैं। दुआएं होती हैं, चमत्कार होते हैं, चंगाइयां मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका अपना जो रिलेशन है प्रभु से वो क्या है? आप इस चीज को देखिए। उसने कहा, गहेजी को उसने अपनी बातें नहीं बताई, और एलाइजा को जब बातें बताई, एलाइजा तुरंत उसने क्या किया, गहेजी को बोला कि तू चल, हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। और गहेजी को उसने बोला कि ये मेरी छड़ी लेते जाओ और छड़ी ले जाके उस बच्चे के मुंह पर छुआ देना। गहेजी
उस छड़ी को लेकर के वहां से चला और उसने एक चीज और कही गहजी को। यस 29वें पद में लिखा हुआ है, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसका उत्तर ना देना, तो उसका उत्तर भी न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख दे। और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। यानी कोई भी तुझसे कोई पूछे या बात करे, कोई जवाब मत देना। इनडायरेक्टली जो उसके इस पूरे घटना के पीछे मैसेज है वो ये है, अपना दिमाग पूरी तरह उस लड़के पे कंसंट्रेट करके जाना, उसको प्रभु के नाम में स्मरण करते हुए जाना, और वहां पे जाकर के मेरी छड़ी को उस लड़के के मुंह पे रख देना। गहजी ने ऐसा किया, लेकिन वो लड़का जो था नहीं उठा। कलाम में लिखा हुआ है, और गहजी अपना कान उसके मुंह के पास भी नहीं लाया कि वो कुछ बोल रहा है कि नहीं। वो लौट करके एलीशा के पास आया और उसने बोला कि वो नहीं जागा। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ कि एलीशा जैसा महान व्यक्ति जब उसने अपनी छड़ी को ब्लेस करके उसको दिया कि जाके ऐसा करना, वो लड़का जाग जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ मालूम? अभी आगे हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके थोड़ी देर के बाद जब एलीशा वहां पहुंचे तो कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है 32वें पद में, 33वें पद में 33वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा तब हुआ। उसने अकेले भीतर जाकर, तब उसने, ध्यान से सुनिएगा, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया पहला काम क्या किया? द्वार को बंद किया। दूसरा काम क्या किया? और यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा से प्रार्थना की। हम क्या करते हैं? कलाम क्या कहता है? जब तू अपने पिता से प्रार्थना कर तो अपने किवाड़ को बंद कर और खामोशी में अपने खुदा से अपनी बातों को रख। तब तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी बातों को सुनेगा। गहजी ने यह कुछ नहीं किया था। गहजी गया सीधा, उसने संभवतः हो सकता है उसने किसी का रास्ते में अभिवादन स्वीकार भी किया हो, फिर उसने छड़ी वहां पे जाके उसको छुआ दी। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। यहां पे एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करता है। किस चीज की प्रार्थना करता है? सामर्थ्य की प्रार्थना करता है। किस चीज की प्रार्थना करता है? सामर्थ्य की प्रार्थना करता है ताकि वो चंगाई दे सके। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई देते थे, तमाम लूले, लंगड़े, अंधे, तमाम लोगों को जब चंगाई देते थे, जब वो सेशन कंप्लीट हो जाता था उसके बाद वो घंटों प्रार्थना किया करते थे। आपको मालूम है ऐसा क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य को रिगेन करते थे, अपनी सामर्थ्य को वो पुनर्जीवित करते थे। उनको पता रहता था कि हमारे अंदर से सामर्थ्य कितनी निकली है। तभी वो लहू बहने वाली स्त्री ने जब उनके दामन को छुआ था तो उससे पूछा, मेरी सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझसे छुआ। उनको मालूम था कि प्रभु की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम कर रही है वो हमें रिगेन करनी है, इसलिए वो घंटों प्रार्थना किया करते थे। और एलीशा ने एग्जैक्टली यही किया। परमेश्वर से प्रार्थना की, चंगाई की प्रार्थना की, सामर्थ्य की प्रार्थना की। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पढ़िए भैया। तब वह लड़के पर इस रीति से लेट गया, इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, अपना मुंह उसके मुंह से, अपनी आंखें उसकी आंखों से, अपनी आंखें उसकी आंखों से, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। बस भैया, ये एक बड़ी अजीब सी बात है।
चंगाई करने की ऐसी विधि पूरी बाइबल में कहीं नहीं दिखाई देगी। पूरी बाइबल में इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई देगा। मैं इस बात को कल रात से, वास्तव में यही एक बात थी जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। वो जब प्रार्थना कर चुका एलीजा, तो वो ये भी तो कह सकता था कि परमेश्वर के नाम में उठ और चल फिर, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और मुर्दा उठ गया था। लाजर को उसने आवाज दी, बस बोल लाजर उठ। लाजर बाहर आ गया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या कि उसको लपेट लिया अपने आप में? नहीं। ये एक बड़ी अद्भुत क्रिया है, एक बड़ी यूनिक एक्शन है जो एलीजा ने किया। अपना मुंह उसके मुंह के ऊपर रख दिया, अपनी आंख उसकी आंख के ऊपर, अपने हाथ उसके हाथ के ऊपर, अपना पूरा शरीर एक तरह से सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट से जब पूरी तरह कवर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। एग्जैक्टली यहां पे एलीजा ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। आपको मालूम है ऐसा क्यों किया? जहां तक मुझे परमेश्वर ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया। ये एक समर्पण था जो परमेश्वर के सामने था। परमेश्वर की जो दो बड़ी आज्ञाएं हैं, जो नए नियम में दो बड़ी आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा क्या है मालूम? अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की उपासना करना। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। आपको मालूम है ये दोनों आज्ञाएं एलीजा उस समय कंप्लीट कर रहा था। जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाए, तो उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर समर्पित किया। और जब उसने ये एक्शन किया, जब उसने अपने आप को उस बच्चे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, लिटा दिया, आपको मालूम है उसकी सांस उस डेड बॉडी में जा रही थी, उसकी बॉडी उस डेड बॉडी से टच हो रही थी। अपने मन को तो समर्पित कर ही चुका था, अपने प्राण और अपनी सारी बुद्धि को उसने सरेंडर कर दिया। और ये जो लेट गया, आपको मालूम है एक वर्ड है साष्टांग प्रणाम। संस्कृत का वर्ड है स अष्ट अंग के साथ प्रणाम। स अष्ट अंग, यानी जब आप साष्टांग प्रणाम करते हैं तो आपके 8 अंग झुक जाते हैं, टच करते हैं नीचे। ये एक ऐसी स्थिति होती है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जो ये बताती है कि आप कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं। अपने आप को आपने कंप्लीटली पूरी तरह से क्या कर दिया है? सरेंडर कर दिया है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और एलीजा उस समय ऐसी स्थिति में परमेश्वर के सामने लेटा हुआ था, अपने आप को पूरी तरह से वो समर्पित कर चुका था। ये एक चंगाई देने के कामों में मुर्दे को जलाना एक सबसे अद्भुत काम था। ऐसा काम एलीजा ने पहले कभी नहीं किया था। और एलीजा पूरे मन और पूरे विश्वास से चाहता था कि ये बच्चा जीवित हो जाए, इसलिए अपने आप को उसने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया, कंप्लीट सरेंडर कर दिया। वो कलाम बताता है कि उसके बदन में गर्मी आ गई, सामर्थ एलीजा से ट्रांसफर हुई उस बच्चे में। लेकिन एलीजा इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाया। आपको मालूम है कलाम में लिखा हुआ है वो उठ गया, वो थोड़ी देर तक टहला उस कमरे में। शायद उसने परमेश्वर से दोबारा प्रार्थना की होगी और सामर्थ के लिए, और दोबारा उस बच्चे पे लेट गया। और कलाम में लिखा हुआ है थोड़ी देर के बाद वो बच्चा 7 बार छींका और उठ बैठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
कितना खूबसूरत नजारा रहा होगा। इस चीज को विजुअलाइज करिए, इस चीज को सोचिए। एलाइजा ने परमेश्वर की सामर्थ को किस तरह से रिगेन किया, अपने आप में एकत्रित किया और उसको ट्रांसफर कर दिया उस डेड बॉडी में। आपको मालूम है, एलाइजा शायद अपने भविष्यवक्ता काल के कुछ वर्षों में थे तभी यह घटना हुई, लेकिन जैसे जैसे एलाइजा का वक्त बीतता गया, उनकी सामर्थ प्रभु में बढ़ती चली गई। और आपको मालूम है, बाइबल में घटना बताती है, जब एलाइजा की डेथ हुई तो एक कब्र में उनको डाल दिया गया। और थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक डेड बॉडी को दफनाने के लिए कुछ लोग उसी कब्रिस्तान में पहुंचे, और इस धोखे में कि यही वो वाली कब्र है जिसमें उस डेड बॉडी को डालना है, वो एलाइजा की कब्र में उस डेड बॉडी को डाल के चले गए। और कलाम बताता है, बाइबल बताती है कि एलाइजा की हड्डियों से वो मुर्दा टच कर गया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ की पराकाष्ठा है। दिस इज द 100% लेवल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, गॉड्स स्पिरिट। ये 100% लेवल को बताता है। जब ये घटना हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि एलाइजा अपनी सामर्थ के एक सफर में थे उस समय, इसलिए उन्हें परमेश्वर से सामर्थ को बार बार लेने की जरूरत पड़ी और ये बच्चा जिंदा हो गया और वो अपनी मां के पास चला गया। ये एक कहानी है शूमेनी स्त्री की। ये कहानी हमें बहुत खूबसूरत संदेश देती है। पहला संदेश क्या देती है कि हमें अपने परमेश्वर पर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से भरोसा रखना है, किसी और पे नहीं। तमाम दुनियावी दिक्कतें आए, बाधाएं आए, परेशानियां आए, कई लोग कहते हैं अरे वो गए थे बाबा जी के यहाँ, दे दिए हैं, बहुत अजीब सा हो जाता है लगाते हैं तो। कुछ लोग झाड़ू से मरवा लेते हैं अजीब अजीब क्रियाएं होती हैं। नहीं, कलाम कहता है अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर पर विश्वास रख, जो इस शूमेनी स्त्री ने किया। और परमेश्वर से प्रेम रख, परमेश्वर से प्रेम रख। कुरिन्थियों 13 अध्याय को बड़ी खूबसूरती से आपके सामने पढ़ा गया। प्रेम क्या होता है? ईर्ष्या नहीं करता, डाह नहीं करता, बढ़ चढ़कर वो हर चीज में सरेंडर कर देता है। उस स्त्री को बड़े पद की चाह नहीं थी, उस स्त्री को बड़े नाम की चाह नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हो जाती तो वो घमंड आ जाता उसमें। वो अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहती थी, वो अपने प्रभु से जुड़े रहना चाहती थी, वो अपने वतन से जुड़े रहना चाहती थी। उसने इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। बड़ा खूबसूरत संदेश है ये। हम जितने भी शान और शौकत, ऐशो और आराम, हर चीज में आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन हम अपने प्रभु को कभी धन्यवाद देना ना भूलें, प्रभु का थैंक्स करना ना भूलें, प्रभु को हर कदम पे एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाना कभी ना भूलें। हम ये ना भूलें कि हम कहां से निकले हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि मनुष्य तो मिट्टी है और उसमें ही उसको मिल जाना है। ये कलाम बड़ा खूबसूरत संदेश देता है। और तीसरी बात, ये कलाम हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है, उसकी सामर्थ्य को कैसे मांगना है। हम परमेश्वर से किवाड़ बंद करें और खामोशी में अपने परमेश्वर पिता से बात करें, अपने दिलों को उसके सामने खोल के रखते हैं, और हम देखेंगे कि उसकी आशीषों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं और वो काम होते हैं जो
असंभव होते हैं, वो काम होते हैं जो हमें लगता है कि हो ही नहीं सकता। परमेश्वर हम सबों को इस कलाम के माध्यम से बहुत आशीषें दे, बरकतें दे। मैं ईमान रखता हूं कि जिन लोगों के, जिन भाइयों, जिन बहनों के घर में तमाम तरह की दिक्कतें हैं, आज इस कलाम के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से वो जरूर दूर होने वाली है। आमीन, हालेलुया। खुदावन अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आमीन।